सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़िश माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ़िश माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। माइग्रेशन भी ऑलरेडी स्टडीड। फिर नहीं, हाँ, फ़िश माइग्रेशन जो होता है वो हम लोगों ने इससे पहले वाले में कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने इससे पहले वाले में क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने इसका एक पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो फ़िश माइग्रेट करती हैं वो किस वजह से करती है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। सेकंड टाइप देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सेकंड टाइप ऑफ माइग्रेशन इन फिश। मतलब जो मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, एक तो ये फीडिंग माइग्रेशन होता है और दूसरा एक और माइग्रेशन होता है। मैं पहले ही बोल रही हूँ आज क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी, दैट्स वाई। सो इसीलिए मैंने आप लोगों से भी पूछा है क्योंकि अभी अब आप लोगों को बताना है कि जो पहला जो पार्ट था इसका फ़िश माइग्रेशन का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फ़िश माइग्रेट एक और रीज़न से करती हैं। एक तो फीडिंग है और इंस्टेड ऑफ दिस एक और है, तो वो क्या है वो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। खैर, अभी हम आते हैं फीडिंग माइग्रेशन पे। फीडिंग माइग्रेशन क्या होता है? फीडिंग माइग्रेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन, सोलर एंड इनर साइकिल एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ फूड। फीडिंग माइग्रेशन यार बेसिकली फीड करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए या फिर अपनी साइकिल को मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कि सपोज़ कि ये कोई ए फिश है, ठीक। अब ये इस पर्टिकुलर जगह पे ये रह रही है। अब क्या हुआ यार, यहाँ पे जो है खाना ख़त्म हो गया। अब ये क्या करेगी, अब या तो यही रहे, ठीक है, और मर जाए अल्टीमेटली, क्योंकि खाना है ही नहीं उसके पास, ख़त्म हो गया, सारे मिनरल्स ख़त्म हो गए, सारा सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो अल्टीमेटली मर ही जाएगी ना, जब उसके पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये मान लो ये कोई एरिया है, इसके आसपास यहाँ पे ये यहाँ पे मूव कर जाए, तो इसके बचने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे इसको खाना मिल जाएगा। तो अब ये जो इस जगह से इस जगह मूव करी है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। और किस वजह से माइग्रेशन हुआ है? फीडिंग की वजह से, यानी कि खाने की वजह से। खाना नहीं था उसके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में, तो इसलिए क्या करी, मूव कर गई। इसीलिए इस टाइप के माइग्रेशन को क्या कहते हैं? फीडिंग माइग्रेशन, जो कि फीड करने के लिए हो बेसिकली। जब एक जगह पे मिनरल्स या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए, मतलब सॉरी हमारे लिए नहीं, फ़िश के लिए नेसेसरी थे, सनलाइट हो गया और जो भी मिनरल्स थे जो कि उसकी लाइफ साइकिल को जो है रन कराने में हेल्प करते हैं, वो जब वो ख़त्म हो जाते हैं अल्टीमेटली या बहुत ही कम हो जाते हैं, जो कि जिस वजह से वो वहाँ पे सर्वाइवल ना कर पाए और वो दूसरे प्लेस पे मूव कर जाए, इस टाइप के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? फीडिंग माइग्रेशन, क्योंकि ये खाने के लिए हुआ। देन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अभी फीडिंग माइग्रेशन हो गया, अब माइग्रेशन जो होता है उसके भी टाइप्स होते हैं कि एनाड्रोमस क्या होता है, कैटाड्रोमस क्या होता है, एम्फीड्रोमस क्या होता है। यानी कि ये तो सब में ही आएगा, मतलब सिर्फ आपका फीडिंग माइग्रेशन के अंडर ही नहीं, ब्रीडिंग मैंने आंसर ही बता दिया, जो मतलब जो दूसरा वाला माइग्रेशन जो होता है उसके अंडर भी ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो फ़िश होती हैं वो माइग्रेट इन्हीं चीज़ों की वजह से करती हैं, मतलब इन्हीं पे बेस्ड होता है। देखो एनाड्रोमस क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैरीन टू फ्रेश, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा सब कुछ है, लेकिन एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? मैराइन टू फ्रेश वाटर, यानी कि सॉल्टी वाटर से जब फ्रेश वाटर में फ़िश मूव करती हैं, उस टाइप के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? एनाड्रोमस। और ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, फीडिंग में भी और जो दूसरा वाला है उसमें भी होता है, ठीक है। कैटाड्रोमस क्या होता है? कैटाड्रोमस में फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाती हैं। कौन जाता है ये भी लिखा है, जैसे इसमें सैल्मन और हिल्सा और इसमें ईल जाती है। देन एम्फीड्रोमस मतलब दोनों में ही रह सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक से दूसरे में, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैराइन टू फ्रेश में ही जाए या फ्रेश टू मैराइन सॉल्ट में ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों में ही रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं इजीली उस कंडीशंस में भी। तो इस टाइप के माइग्रेशन को एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। तो होप सो माइग्रेशन क्या होता है समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।